सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक और उसका नाम है साइटोस्केलेटन। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन है क्या? सबसे पहले हम इसके बारे में देखें। साइटोस्केलेटन सेल के अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है। साइटोस्केलेटन ये बहुत ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये साइटोस्केलेटन ही है जिसकी वजह से सेल के अंदर साइक्लोसिस होती है। साइक्लोसिस जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर साइक्लोसिस नहीं होती क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोस्केलेटन मौजूद नहीं होता। अभी हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन की बेसिक डेफिनेशन के बाद टाइप्स। साइटोस्केलेटन हमारे सेल के अंदर कितने तरह के होते हैं? तो साइटोस्केलेटन तीन तरीके के होते हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल और एक है माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तीन तरीके के होते हैं। तो चले हम वन बाय वन एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल को कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है क्या। माइक्रोट्यूब्यूल ये एक होलो स्ट्रक्चर है, यानी कि ये खोखले स्ट्रक्चर होते हैं, सॉलिड फॉर्म में नहीं होते। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये खोखले होते हैं। इनका मेन काम क्या है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, नाम से पता चल रहा है कि ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। और ये जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बने हैं और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। इससे मुराद ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकता। तो फिर ये क्या होता है? देखिएगा, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल तो है लेकिन ये असेंबल और डिसेंबल हो सकता है। असेंबल और डिसेंबल होता है। और ये जो असेंबल एंड डिसेंबलेंस होती है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल करवाता है, ये किसकी वजह से होती है? कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं, कौन सी ऐसी लाइक हमारे पास जीटीपी है और कैल्शियम है, ये कुछ सोर्सेस हैं कि जिसकी वजह से ट्यूब्यूलिन की असेंबली और डिसेंबली होती है। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट होलो स्ट्रक्चर नहीं है, माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर है, यानी कि ये खोखले नहीं होते। और तो और जो माइक्रोफिलामेंट है ये कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स। और ये जो माइक्रोफिलामेंट है दे आर मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन? एक्टिन एंड मायोसिन। इनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है माइक्रोफिलामेंट में। यह बात याद रखिएगा। और ये सॉलिड सपोर्ट और ये सॉलिड नेचर के होते हैं, यानी कि ये होलो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। थर्ड है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट भी होलो स्ट्रक्चर के होते हैं और ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जस्ट लाइक अ बास्केट, एक बास्केट जैसा स्ट्रक्चर बनाकर रखते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसमें हमने बात करी कि माइक्रोट्यूब्यूल होलो होता है और वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। माइक्रोफिलामेंट सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। और थर्ड पे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में पढ़ा कि ये होलो होते हैं और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल में ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है और माइक्रोफिलामेंट में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन मौजूद होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। तो सबसे पहला फंक्शन माइक्रोट्यूब्यूल का वो ये है कि ये सीलिया, फ्लैजिला जैसी बेसल बॉडीज को बनाते हैं। सीलिया और फ्लैजिला जैसी बेसल बॉडीज को ये माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रियोल्स को भी बनाते हैं। और साथ साथ जो माइटोसिस के दौरान स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं तो उसकी जो फॉर्मेशन के जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो साइटोस्केलेटन होते हैं, स्पेसिफिकली माइक्रोट्यूब्यूल। इसके अलावा सेल की मोटिलिटी में भी कौन सा स्पेसिफिक साइटोस्केलेटन मौजूद होता है? किसका फंक्शन है ये? माइक्रोट्यूब्यूल का, कि वो सेल मोटिलिटी में भी हेल्प आउट करते हैं। जाहिर सी बात है कि ये
सीलिया एंड फ्लैजिला जैसे स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, और जिस सेल में ये मौजूद होंगे तो वो सेल मोटाइल होगा, वो सेल मूव कर सकता होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे माइक्रोफिलामेंट के जो फंक्शंस है वो कौन कौन से। सबसे पहला फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था साइटोस्केलेटन के स्टार्टिंग में, जब हम डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि साइक्लोसिस स्पेसिफिकली साइटोस्केलेटन की वजह से होती है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो वो माइक्रोफिलामेंट करवाता है साइक्लोसिस को, जिसको हम साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। साइक्लोसिस कौन करवाता है? माइक्रोफिलामेंट। ये पहला फंक्शन है। दूसरा, जो एनिमल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन जब होती है तो सेल फुर्रो होता है, सेल एक फुर्रो शेप में आता है। लेकिन प्लांट्स में सेल जो है वो सेल प्लेट बनाता है। सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट बनाता है प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में सेल फुर्रो होता है, जिसकी वजह से सेल जो है आपस में फिर डिवाइड हो जाता है। दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में फिर सेल डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और थर्ड फंक्शन माइक्रोफिलामेंट का ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट प्रोवाइड करता है।